हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा जो है 14 जुलाई को ही होनी है। अब इसमें डेट में कोई संशोधन नहीं होगा, ये आयोग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी लूज मत होइए और पढ़ाई को स्ट्रांगली जारी रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पेशल का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी सेशन को। तो आज का जो हमारा इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए है एसपी डबराल ने, ऑप्शन बी है सीसी पांडे ने, ऑप्शन सी है ए परमार ने, ऑप्शन डी है पातीराम ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पातीराम ने जो है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। और ये कब लिखी थी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1916 में, 1916 में लिखी थी, 1916 में। क्योंकि अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किस सन में लिखी गई थी, तो 1916 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था किससे? ढांढक आंदोलन। ऑप्शन ए है कृषकों से, ऑप्शन बी है सेना से, ऑप्शन सी है मजदूरों से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी सरकार ने वहां रहने वाले लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला था और इसी को स्थानीय भाषा में ढांढक या छांडक आंदोलन कहते हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जब मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उसी के साथ साथ ये आंदोलन शुरू किया गया था, ढांढक आंदोलन। और ये अंग्रेजी सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकारों के एंटी होके लोगों ने किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वन में लोगों को जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। तो लोगों ने इसी की वजह से ये आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये। ऑप्शन ए है दूनागिरी, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है द्वारा हाट और ऑप्शन डी है जागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बागेश्वर। चलिए एक्सप्लेनेशन इसकी जान लेते हैं। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर का मुख्य स्थान रहा है। यानी कि अगर कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम सेम ही है, एक ही है। तो वो कहाँ पर है? वो बागेश्वर में है। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमाण जो है पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थानों से आदि स्थानों में जो ताम्र पत्र मिले हैं उन्हीं से मिलता है। यानी कि जो ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात की जा रही है, इसका प्रमाण जो है बागेश्वर स्थलों से प्राप्त जो ताम्र पत्र हैं उनसे मिलता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए है घोड़ावसन, ऑप्शन बी है कोयल, ऑप्शन सी है मोनाल, ऑप्शन डी है कबूतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी राज्य का अगर हम स्पेशल पढ़ रहे हैं तो वहां का जो पक्षी है और वहां का पुष्प, वहां का पौधा, तीन चार चीजें हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो पक्षी जो है ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोनाल वहां का पक्षी है। पुष्प वहां का ब्रह्म कमल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कि पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल है। और पौधा वहां का क्या है? बुरांस है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। मैं किसी दिन आप लोगों को इसकी फूल का इमेज भी दिखाऊंगी। तो इसका जो पक्षियों में कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है वो है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस एम्पीजेनेस है। मोनाल पक्षी की सुंदरता के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिमालयी मयूर।
या फिर हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसको हिमालयी मयूर कहा जाता है। मोलाल पक्षी हिमाचल प्रदेश व नेपाल देश का भी राज्य पक्षी है, यानी कि अगर इसके साथ साथ बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश और नेपाल देश का भी राज्य पक्षी है। तो यानी कि अपने यहाँ तो दो टू स्टेट हो गए, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह का राज्य पक्षी है, और देश का बात करें तो नेपाल देश का राज्य पक्षी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री सैलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अवस्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरांचल में तपोवन के पास, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में करनूल के निकट, और ऑप्शन डी है केरल में कलाडी के निकट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के करनूल के निकट जो है ये श्री सैलम है। श्री सैलम आंध्र प्रदेश के करनूल के निकट स्थित है। यहाँ श्री मल्लिकार्जुन स्वामी की प्रसिद्ध मूर्ति है। किसकी प्रसिद्ध मूर्ति है? वो है मल्लिकार्जुन स्वामी की प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में चार मीनार, सलारगंज संग्रहालय, गोलकुंडा किला, वारंगल में सहस्त्र स्तंभ मंदिर, और यादरी गिरगड्डा में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, नागार्जुन कोंडिन नागार्जुन सागर में है, बौद्ध स्तूप तिरुपाला तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर आदि भी स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है ऊधम सिंह नगर, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ऊधम सिंह नगर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो जो जौनसारी है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आया है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनजाति समुदाय है वो कौन सा है, वो है जौनसारी। और दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? थारू का आता है। यानी दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है वो है थारू। अब थारू जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये ऊधम सिंह नगर में पाई जाती है सबसे अधिक। द्वितीय स्थान का कौन सा है? वो देहरादून का है। यानी कि फर्स्ट तो ऊधम नगर में पाई जाती है और दूसरा देहरादून में पाई जाती है। ऊधम सिंह नगर जनपद के मुख्यतः रुद्रपुर, खटीमा, नानकमत्ता एवं सितारगंज विकास खंडों में ये जनजाति पाई जाती है। थारू अपने को मातृ पक्ष से राजपूत और पितृ पक्ष से क्या भील मानते हैं। इनके अधिकांश घरों में मंदिर होते हैं और ये देवी देवताओं तथा प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं, और ये मांस का सेवन भी करते हैं। ये लोग देवी काली, महादेव और भैरव की पूजा करते हैं। इनमें से चावल से तैयार की गई जाड़ शराब पीने का प्रचलन है। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का आगमन मुगल शासन काल में हुआ था। थारू जनजाति में विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह, घर जमाई प्रथा आज भी प्रचलित है। यानी कि यहाँ पर लोग आज भी जो है इन सारी प्रथाओं को मानते हैं। इनमें मातृ सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है। मातृ सत्तात्मक होता है कि जहाँ पर माता ही जो है सारे निर्णय लेती है। यानी कि वहाँ जो है लड़के आते हैं लड़की के यहाँ शादी करके, लड़कियां नहीं जाती हैं, तो वहाँ मातृ सत्तात्मक है। ये लोग भोजपुरी, मैथिली, नेपाली मिश्रित पहाड़ी अवधी भाषा बोलते हैं। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी है 10 नवंबर 2001 को, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2008 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को ये आया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा एवं राज्यसभा में 10 अगस्त को तथा 28 अगस्त को 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। KR नारायण ने। इसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को जो है 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। राज्य के गठन के समय इस राज्य का नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया था। जैसा कि हमने बताया था पिछला जो क्लास करवाया है उसमें बताया था कि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसके पहले जो है इसका नाम जो है उत्तरांचल था।
तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज सीरीज, और आई होप आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी। आप लोग इसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन जो सिर्फ एग्जाम में आएंगे। अननेसेसरी क्वेश्चन लाने का कोई मतलब नहीं है, और इसमें से आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर हम 4-5 साल 6 साल का उठा लिया और पूरे लेके आ रहे हैं। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही ला रहे हैं जिनके पूछने के चांसेस हैं एग्जाम में। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू एनर्जी के साथ।